यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन ओवर हेयर इज द रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करता है? विल इट follow SN1 mechanism, will it follow SN2 mechanism, any of the above two depending upon the temperature of reaction, और से Sedgwick rule basically. बेटा जी मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी ये है C6H5CH2Br मेरे पास में. Isn't it the thing clear to you people or not? हाँ जी राखी मैम, ये वाली बात क्लियर है. और अगर इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर पहले मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ. ये मेरा बेंजाइलिक ब्रोमाइड है. येस और नो? येस और नो? हाँ जी, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड. ये क्या है बेटा जी? ये बेंजाइल ब्रोमाइड है और इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. बोलो क्या ये वाली बात क्लियर है? सो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? व्हाट दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज गोना डू? टेल मी, जस्ट लेट मी नो. इससे पहले ये हाइड्रोक्साइड आयन कुछ करे, ये हाइड्रोक्साइड आयन कुछ करे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर इज कि हमारा जो यहाँ पर ये ब्रोमीन है ये हमारा लीविंग ग्रुप है और ये लीव कर जाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म बेंजाइलिक कार्बोकेटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. एंड दिस वेरी फर्स्ट स्टेप जहां पर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, द वेरी फर्स्ट स्टेप जहां पर लीविंग ग्रुप ब्रोमीन लीव कर रहा है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप. इजंट इट? हाँ जी. तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हमारा बन गया है, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. येस और नो? हाँ जी. सो C6H5CH2Br ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ में, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है. एंड बेंजाइलिक हेलाइड्स दे शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द SN1 रिएक्शन. बेंजाइलिक हेलाइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजाइलिक हेलाइड्स. बेंजाइलिक हेलाइड्स क्या करते हैं? ये दे शो हाई रिएक्टिविटी, इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, दे शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन. बेसिकली SN1 रिएक्शन के अंदर हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन सो फॉर्म्ड. बिकॉज जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटायन का, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप ओवर है. समझ में आया? सो द कार्बोकेटायन जो हमारा यहाँ पर बना है ना बच्चा पार्टी, मैं आपको बताना चाहूँगी ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन हमारा जो बना है, तो आप देखो ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ये यहाँ गया, तो अब आप यहाँ पर देखो मैं जो यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये CH2 है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब आप देखो दिस शिफ्ट्स ओवर हेयर. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड CH2. अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड ओवर हेयर. अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ. सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैव ओवर हेयर, जस्ट हैव ए लुक. ये यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ एंड डबल बॉन्ड CH2 आ गया. बोलिए ये वापस से यहाँ आया, तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव ओवर हेयर, जस्ट हैव ए लुक. These are the resonating structures of benzylic carbocation. More are the resonating structures, more will be the stability. Is the thing clear to you people or not? हाँ जी. So यहाँ पर दूसरी राय मत बनाइएगा, पहली राय हमें अपनी रखनी है. पहला माइंडसेट ही हमारा क्लियर है कि बेंजाइलिक हेलाइड्स की हाई रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. सो रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को.